एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो कि इन दोनों प्लेन से पास करता है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब मेरे प्लेन की इक्वेशन कुछ ऐसे है। मैं नोट करूं, इन दोनों प्लेन से मेरा प्लेन पास करता है तो इक्वेशन ऑफ प्लेन ये आती है। अब यहां पे एक लेमडा की टर्म है तो मुझे लेमडा निकालना पड़ेगा इक्वेशन निकालने के लिए। लेमडा निकालने के लिए मुझे एक और चीज गिवन है कि ये वाला जो प्लेन है जो निकालना है हमें, वो परपेंडिकुलर है इस प्लेन के। अब अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर हैं तो इनके नॉर्मल वेक्टर्स भी परपेंडिकुलर होंगे, तो उससे मेरी लेमडा की वैल्यू आएगी। लेमडा की वैल्यू दोबारा इस फॉर्मूले में पुट करूंगा तो प्लेन की इक्वेशन आएगी। इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं इस प्लेन को इस फॉर्म में लेके आता हूं, a1x b1y c1z इक्वल टू d1 की फॉर्म में, और इसको इस फॉर्म में, और सॉल्व करते हैं। अब मेरे पहले प्लेन की इक्वेशन कुछ ऐसे है। इसे लिखना है a1x b1y, यानी कुछ मल्टीप्लाई होना चाहिए x और y और z से। तो इसे लिखता हूं 1x 1y 1z इक्वल टू 1। अब इससे कंपेयर करूं तो a1 की वैल्यू 1 आती है, b1 की वैल्यू 1 आती है, ऐसे ही c1 की 1 और d1 की वैल्यू 1। और दूसरा प्लेन कुछ ऐसे है। इसे इससे कंपेयर करूं तो a2 आता है 2, b2 आएगा 3, c2 4 और d2 की वैल्यू आएगी 5। अब इस फॉर्मूले में मैं ये वैल्यूज पुट करता हूं तो मेरे प्लेन की इक्वेशन कुछ ऐसे आती है। इसे मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं। अब हमें यहां पे लेमडा निकालना है। लेमडा निकालने के लिए हमें एक और चीज गिवन है। गिवन है प्लेन परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, और अगर दो प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं तो इनके नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होंगे। तो इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर और इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर होगा। और अगर दो लाइंस मेरे परपेंडिकुलर हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज कुछ ऐसे होते हैं। अब इस प्लेन की बात करूं तो इस प्लेन में नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होंगे जो x, y, z से मल्टीप्लाइड नंबर्स है वो, यानी 1 + 2 लेमडा, 1 + 3 लेमडा, 1 + 4 लेमडा। ऐसे ही इस प्लेन का होगा 1, -1 और 1। तो मेरे दोनों के डायरेक्शन रेशियोज आ गए। इनको मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो मेरी लेमडा की वैल्यू आएगी। इसे देखते हैं। तो पहला मेरा नॉर्मल होगा ये वाला, इसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे 1 + 2 लेमडा, 1 + 3 लेमडा, 1 + 4 लेमडा। तो a1 b1 c1 की वैल्यू मैं कुछ ऐसे कह लेता हूं। ऐसे ही दूसरा नॉर्मल मेरा ये है i - j + k, तो इसका होगा 1 - 1 1। तो a2, सॉरी यहां पे a2 b2 c2 है, तो a2 b2 c2 की वैल्यू ये आ गई। अब क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। इसे सॉल्व करूं तो लेमडा आता है -1/3। अब यही लेमडा की वैल्यू मैं इस फॉर्मूले में पुट करता हूं फर्स्ट इक्वेशन में, तो मेरी प्लेन की इक्वेशन कुछ ऐसे आती है। हमें इन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल निकालना है। दोनों प्लेन्स हमें वेक्टर इक्वेशन में गिवन है, तो हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसे होगा। अब यहां पे मैं n1 n2 निकालता हूं और इनका मैग्नीट्यूड निकालता हूं। मेरा पहला प्लेन है
ये इसे कंपेयर करता हूं r डॉट n1 इक्वल टू d1 से। तो n1 होगा मेरा ये वाला वेक्टर 2i 2j माइनस 3k, और d1 होगा 5। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूं, ये होगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, यानी रूट ऑफ 17। सिमिलरली हम n2 निकालेंगे। मेरा दूसरा प्लेन कुछ ऐसे है, इसे इससे कंपेयर करूं तो n2 आएगा 3i माइनस 3j प्लस 5k, और n2 का मैग्नीट्यूड होगा 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, यह आएगा रूट ऑफ 43। अब n1 n2 और उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू पुट करता हूं फॉर्मूले में, ये कुछ ऐसे आएगा। अब इन दोनों वेक्टर्स का डॉट हो रहा है तो करस्पॉन्डिंग टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी। इसका आई कैप यानी 2 और इसका आई कैप ये मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 3। ऐसे ही इसका जे कैप और इसका जे कैप 2 इंटू माइनस 3, और इसका के कैप माइनस 3 और 5। इसे मैं सॉल्व करूं तो यह आता है 15 बाय रूट 731। तो कॉस थीटा की वैल्यू ये आती है, लेकिन हमें एंगल निकालना है यानी थीटा निकालना है। तो मेरा एंगल होगा कॉस इनवर्स ऑफ 15 बाय रूट 731। हमें ये दोनों प्लेन्स गिवन है, चेक करना है कि ये पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। अगर दोनों में से कुछ नहीं है तो इनके बीच का एंगल निकालना है। अब पैरेलल और परपेंडिकुलर चेक करने के लिए मैं इनके डायरेक्शन रेशियोज निकालता हूं, दोनों प्लेन के नॉर्मल के। अगर दोनों डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल हैं तो नॉर्मल पैरेलल होंगे, और अगर a1 a2 b1 b2 c1 c2 का सम 0 के इक्वल है तो वो परपेंडिकुलर होंगे। तो हम पहले निकालते हैं डायरेक्शन रेशियोज। पहला प्लेन कुछ ऐसे है। डायरेक्शन रेशियोज निकालने के लिए इसे लिखता हूं ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d की फॉर्म में। तो ये कुछ ऐसा आएगा। लेकिन प्लेन की इक्वेशन में कभी भी राइट साइड नेगेटिव नहीं होती, तो इस माइनस को यहां लेके आता हूं तो इक्वेशन कुछ ऐसे आती है। अब इससे कंपेयर करूं तो a1 b1 c1 की वैल्यू होगी -7 -5 -6। तो डायरेक्शन रेशियोज मेरे ये होंगे। तो a1 b1 c1 की वैल्यू ये आ गई। सिमिलरली सेकंड प्लेन के साथ करते हैं। सेकंड प्लेन में 4 को राइट साइड लेके जाता हूं। अब यहां पे फिर माइनस का साइन है तो माइनस को मैं यहां लेके आता हूं लेफ्ट साइड में, कुछ ऐसे। तो प्लेन की इक्वेशन ये आएगी। अब इससे कंपेयर करूं तो डायरेक्शन रेशियोज होंगे जो x y z से मल्टीप्लाइड नंबर्स हैं वो, यानी -3 1 और 10। तो a2 b2 c2 की वैल्यू ये आ गई। अब चेक करते हैं पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। पैरेलल चेक करने के लिए अगर दो लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल हैं, यानी a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 इक्वल है, तो मेरी लाइंस पैरेलल होंगी। अब मुझे प्लेन के नॉर्मल्स की डायरेक्शन रेशियोज पता है। मैं a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 निकालता हूं। नोट करूं ये तीनों मेरे इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो मेरे नॉर्मल्स हैं वो पैरेलल नहीं है, और अगर नॉर्मल्स पैरेलल नहीं है
तो प्लेन्स भी पैरेलल नहीं होंगे। अब मैं परपेंडिकुलर चेक करता हूं। फिर परपेंडिकुलर के केस में कंडीशन होती है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। ये आता है -44, यानी ये 0 के इक्वल नहीं है। अब क्योंकि ये 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब मेरे नॉर्मल्स परपेंडिकुलर नहीं है, और अगर नॉर्मल परपेंडिकुलर नहीं है तो प्लेन्स भी परपेंडिकुलर नहीं होंगे। अब अगला करते हैं, एंगल फाइंड करते हैं। अगर दो प्लेन्स कुछ ऐसे हैं a1x b1y c1z इक्वल टू d1 और ऐसे, तो इनके बीच के एंगल का फॉर्मूला ये होता है। हमने a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाला हुआ है। वैल्यूज पुट करता हूं और सॉल्व करता हूं। अब मॉड्यूलस के अंदर नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव बाहर आएगा, तो cos थीटा की वैल्यू आती है 2/5। हमें एंगल थीटा निकालना है, तो थीटा होगा cos इनवर्स ऑफ 2/5। तो यहां पे मेरा एंगल आ गया बिटवीन टू प्लेन्स, ये। हमें इस पॉइंट और प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। प्लेन की इक्वेशन हमें कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होगा। सबसे पहले मैं x1 y1 z1 और कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C और कैपिटल D की वैल्यू निकालता हूं। मेरा पॉइंट है 0 0 0, तो x1 की वैल्यू 0 होगी, y1 की 0, z1 की 0। और प्लेन की इक्वेशन कुछ ऐसे है। इसे कंपेयर करूं ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी से, तो a होगा x से मल्टीप्लाइड नंबर यानी 3, b होगा y से मल्टीप्लाइड नंबर यानी -4, c होगा z से मल्टीप्लाइड नंबर यानी 12 और d होगा 3। ये वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करता हूं और सॉल्व करूं, तो डिस्टेंस आता है 3/13। हमें इस पॉइंट और प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। अब प्लेन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है। मैं यहां पे x1 y1 z1 और कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C और कैपिटल D की वैल्यू निकालता हूं। मेरा पॉइंट है 3 -2 1, तो x1 की वैल्यू 3 होगी, y1 की -2 और z1 की 1। और प्लेन की इक्वेशन कुछ ऐसे है। अब इसे कंपेयर करूं ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी से, तो कांस्टेंट राइट साइड पे है, 3 को राइट साइड लेके जाता हूं कुछ ऐसे। लेकिन प्लेन की इक्वेशन में कभी भी राइट साइड में नेगेटिव साइन नहीं आता, तो माइनस को लेफ्ट साइड लेके जाता हूं, तो इक्वेशन कुछ ऐसे आती है। अब इससे कंपेयर करूं तो a होगा -2, b होगा 1, c होगा -2 और d की वैल्यू होगी 3। अब यही वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करता हूं और सॉल्व करता हूं, तो डिस्टेंस आता है मेरा 13/3।